हेलो एवरीवन। बिहार के करंट अफेयर्स को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। एक्चुअली कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया कि थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे काम चल रहा था, इसके कारण काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल हो गया था। तो अभी इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यू होगा। अभी ये पूरा हम लोग यहाँ कवर करेंगे। तो इसके बिहार के करंट अफेयर्स आज हमने इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन ले लिया है, कल का भी आपका मेकअप हो जाएगा आज। बिहार में भारतीय रेल की तरफ से कितना डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? 15, 8, 10 और 11। तो यहाँ फैक्ट ये है कि बिहार में ग्रामीण, आंसर होगा 8, 8 जगह। बिहार में ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवा अच्छे से पहुंचे, इसके लिए भारतीय रेल की तरफ से 8 डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। और इसके लिए भारतीय रेलवे का जो सार्वजनिक उपक्रम है रेल टेल, उसने गया, पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, हाजीपुर, सिवान, सोनपुर और समस्तीपुर में पीपीपी मॉडल पर ये इसकी स्थापना करेंगे ताकि ग्रामीण इलाकों तक भी डिजिटल पहुंच आसान हो जाए। उसके बाद दूसरा सवाल है, दरभंगा के आखिरी राजकुमार जिनका डेथ हो गया है उनका नाम क्या है? राजकुमार यज्ञेश्वर सिंह, राजकुमार सिंह, राजकुमार भुवनेश्वर सिंह, राजकुमार योगेंद्र सिंह। तो इनका नाम होगा राजकुमार यज्ञेश्वर सिंह। इनका ये आखिरी राजकुमार थे जिनका डेथ हो चुका है। ऐसे यहाँ पे राजघराने और भी हैं, बट अभी यहाँ के लिए इतना ही। पटना का कौन सा डिवीजन भारत का ऐसा पहला डिवीजन हो गया है जो पूरी तरह से स्मार्ट मीटर से लैस है? फुलवारी शरीफ का, आशियाना का, पटना सिटी का, कंकड़बाग का? तो इसका आंसर होगा आशियाना। आशियाना राजा बाजार पे है। तो आशियाना का जो डिवीज़न है वो पूरी तरह से स्मार्ट मीटर लैस हो गया है और भारत का ऐसा पहला डिवीज़न है जो फुल्ली स्मार्ट मीटर से लैस है। इको टूरिज्म के अंतर्गत बिहार के कितने पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा? 12, 8, 11 और 21। तो इसका आंसर होगा 8, 8 को। और 8 में कौन कौन सा? अभी ये पहला पूर्वी चंपारण, दूसरा पश्चिमी चंपारण, तीसरा नालंदा, चौथा मोतिहारी, पांचवा राजगीर, छठा दरभंगा, सातवां वाल्मीकि नगर और आठवां गया है। तो 8 जगह इको टूरिज्म के स्थान को विकसित किया जाएगा। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पहले इसको सुन लीजिए क्वेश्चन। उसके अध्यक्ष पद पे कौन निर्वाचित हुए हैं? शशिकांत भूषण, अनुराग सिंह, शिवनारायण सिंह, शकुंतला देवी। तो इसका आंसर होगा अनुराग कुमार। अनुराग कुमार जो हैं वो पटना के हैं। पहला फैक्ट, पटना के हैं। झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसको बजाना भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। और ये मूलतः नालंदा जिला के अमावा वहाँ पे एक जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये बहुत लंबे समय से अमेरिका की न्यू जर्सी में रहते हैं। ये जो बजाना है यानी बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये बिहार और झारखंड के निवासियों का ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके हित में बात करता है, अमेरिका में है। शालिनी खेमका की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन का दूसरा राष्ट्रीय सम्मान इनको दिया गया है। बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो इन सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना। तो आंसर होगा सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की बेटी आशा खेमका की ये बेटी हैं शालिनी खेमका। ग्रेट ब्रिटेन का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय सम्मान नाम क्या है? कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर। हो सकता है सवाल यहाँ से ही पूछ दे कि कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर कौन है, किसको मिला है। तो आगे और पीछे, मतलब स्टार्टिंग से और एंड से, दोनों तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए। प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना ग्रामीण के अंतर्गत बिहार देश में किस स्थान पे है? पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी। तो इसका आंसर होगा बिहार तीसरे स्थान पे है। यानी प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो प्रोग्रेस चल रहा है उसमें बिहार बहुत आगे है, 86% पे है, जबकि नेशनल औसत 78 ही है, उससे बहुत आगे और तीसरे पोजीशन पे है। बिहार के रामानंद सिंह का राजनगर प्रखंड में देहांत हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे?
डॉक्टर थे, आईएएस ऑफिसर थे, वरिष्ठ पत्रकार थे या साहित्यकार थे? तो ये एक्चुअली वरिष्ठ पत्रकार थे। 86 की अवस्था में इनका डेथ हो गया है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, इसमें बिहार का सबसे पॉल्यूटेड शहर में कौन शामिल हो गया है? पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर। और भी शहर हैं लेकिन मतलब टॉप पे बिहार की तरफ से कौन है? तो आंसर होगा इसका मुजफ्फरपुर। और ये जो मुजफ्फरपुर है वो 411 नंबर पे है। पटना 320 पर है। और अगर ये आपसे पूछ दे पटना का जो 6 अलग अलग एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कौन है, तो याद रखिएगा राजधानी वाटिका का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक पॉल्यूटेड है। बिहार के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी किसे बनाया गया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री लिली रे, मनीष कुमार वर्मा, सतीश कौशिक, अतुल प्रसाद। तो इसका आंसर होगा मनीष कुमार वर्मा को। ये अतिरिक्त परामर्शी बनाए गए हैं। 2000 बैच के उड़ीसा कैडर के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस ऑफिसर हैं। पिछले साल रिटायर्ड हुए हैं। डीएम के पोस्ट पे पटना में रह चुके थे। इनको मुख्यमंत्री का अलग से एक्स्ट्रा परामर्शी बनाया गया है। सवाल है कि पटना जंक्शन गोलघर नहीं होगा, गोलंबर नहीं, पटना जंक्शन के गोलंबर के पास एक किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की प्रतिमा को हटाया जाएगा? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू रेलवे स्टेशन है ना, वहां से जो फ्रेजर रोड की तरफ जाएंगे तो वहां गोलंबर है ना, वहां पे इनकी प्रतिमा। अब इनकी प्रतिमा को हटाया जाएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर जगह जो है वो मेट्रो का एक्सचेंज स्टेशन बनने वाला है, यानी जहाँ पे कॉरिडोर 1 और 2 की मेट्रो मिलेगी, इसीलिए वहाँ से हटाया जाएगा क्योंकि वहाँ स्टेशन बनेगा। उनको हटा के बेली रोड पे जो विश्वेश्वरैया भवन है उसी के पास उनको फिर से स्थापित कर दिया जाएगा। हाल ही में मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है। उनका संबंध बिहार के किस जिला से है? दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और सहरसा। तो लिली रे के बारे में जानिए, याद रखिएगा 3 फेब को इनका डेथ हुआ है। डेट याद रखिएगा। मैथिली साहित्य में इनको 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनका एक उपन्यास था मरीचिका, उसके लिए मिला था। मधुबनी में इनका जन्म हुआ है और इसके अलावा इन्होंने मरीचिका के अलावा इन्होंने कई धारावाहिक, उपन्यास और कई सारे लेखन शैली का कई सारी जगह पे इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ये अपने पति हरेंद्र नारायण राय के साथ दार्जिलिंग में रहा करती थी और इनका डेथ हो गया। भारत अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से बिहार के किस जिले में कालू घाट पर टर्मिनल का निर्माण करवाएगा? यानी ये जो कालू घाट टर्मिनल है वो किस जिले में है? वैशाली, पटना, सीतामढ़ी, सारण। तो इसका आंसर होगा सारण। देखिए, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है ना, गंगा रूट को काफी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इसीलिए गुवाहाटी वाले रूट को भी जोड़ा जा रहा है। तो इसके लिए बिहार के सारण के कालू घाट पे एक टर्मिनल का निर्माण करवाया जाएगा और 24 महीने के अंदर इसको पूरा करने का टारगेट भी रखा गया है। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ बिजली घर बनके तैयार हो गया है। पहला दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और पूर्णिया। तो इसका आंसर होगा दरभंगा में बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट तैयार हो गया। उद्घाटन जल्दी ही किया जाएगा और ये देश का पहला पावर प्लांट है जो मेगावाट स्तर पे, बाकी सब किलोवाट पे चल रहा है, ये मेगावाट स्तर पे सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा और 2 मेगावाट का है, ये बहुत बड़ी बात है। अन्य राज्य में किलोवाट तक का ही फ्लोटिंग पावर स्टेशन है। इसको ए एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है और बिहार सरकार ने, याद रखिएगा, 25 साल के लिए 4.15 इसको हटा दो, मतलब 25 साल के लिए बिहार सरकार ने 4 रुपये 15 पैसे की दर से बिजली खरीदने की गारंटी इन्होंने उस ए एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की एजेंसी को दे दी है। एक और बन रहा है लेकिन वो सुपौल में बन रहा है, वो मार्च तक तैयार हो जाएगा, तो ऐसा अनुमान है। निम्नलिखित में से किन्हें इंडियन ऑयल का निदेशक बनाया गया है? इंडियन ऑयल का निदेशक बनाया गया है शुक्ला मिस्त्री, साइरस मिस्त्री, मनीषा शुक्ला और सुप्रिया सिंह।
देखिए इसका आंसर होगा शुक्ला मिस्त्री। शुक्ला मिस्त्री आंसर है। बरौनी रिफाइनरी के अंदर भी ये पोस्टेड थी। इनको इंडियन ऑयल के निदेशक पद इन्होंने संभाला है। इंडियन ऑयल बोर्ड में फंक्शनल डायरेक्टर पद संभालने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी है, याद रखना है। इसके पहले वो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल में भी बोर्ड का डायरेक्टर रह चुकी है, और इस बार इंडियन ऑयल जो है उसमें इनको डायरेक्टर का पोस्ट दिया गया है। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? आंसर है पश्चिमी चंपारण। वहां के बगहा वाल्मीकि नगर में यह स्थापित होगा, और यहाँ पे टोटल 72 करोड़ 82 लाख की स्वीकृति दी गई है। एक्चुअली ये जो महिला स्वाभिमान बटालियन जो है ये ट्राइबल महिलाओं के कार्यकुशलता, पारिश्रमिक, उनके सोशल अपलिफ्टमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट जो एसटी समुदाय की हैं, उन सब को लेकर इनको गठित किया गया है। बिहार के किस जिला में मिथिला चित्रकला और ललित संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? कहाँ पे की जाएगी? दरभंगा, मधुबनी, राजनगर, सुपौल। तो इसका आंसर होगा मधुबनी। मधुबनी में की जाएगी। देखिए मधुबनी में एक जगह है सौराठ जो है ना, वो सौराठ जो है वो एक मेला लगता है ब्राह्मणों के बीच में, जहाँ पे दूल्हे की बिक्री की जाती है, तो उसके लिए भी फेमस है उधर। तो मधुबनी के सौराठ में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, और 7 दशक बाद की प्राचीन मधुबनी चित्रकला को संरक्षित करने की भी बात यहाँ पे की गई है। पटना चिड़ियाघर में एक शिशु जिराफ यहाँ छूट गया है, उसका जन्म हुआ है। अब वह भारत के किस इसके बाद भारत के किस चिड़ियाघर के बराबर ये हो गया है? कोलकाता, मैसूर, बेंगलुरु और कन्नूर। तो इसका आंसर होगा मैसूर। टोटल जो है वो 7 यहाँ पे जिराफ हो गए हैं, और मैसूर के बराबर ये अब हो गया है। नहीं, यहाँ पे 7 नहीं 6, टोटल 6 जिराफ हो गया है, मैसूर के बराबर हो गया है। बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन बना है? तो सिंपल सा फैक्ट है, सहरसा इसका आंसर होगा, सहरसा बनाया गया है। गार्जियंस ऑफ चंपारण, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। गार्जियंस ऑफ चंपारण के नाम से एक अभियान चलाया गया है। यह अभियान किससे संबंधित है? नदी के संरक्षण, पुराने पेड़ों का संरक्षण, पालतू जानवर का संरक्षण, या कोरोना वायरस के मरीज के बचाव के लिए? ई ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट है, तो इसका आंसर होगा पुराने पेड़ों का संरक्षण। गार्जियन ऑफ चंपारण के नाम से एक अभियान चलाया गया। इसमें पुराने पेड़ों की देखभाल की जाएगी, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की जाएगी, और उसको बचाने की भी कोशिश की जाएगी। इसमें 50 से अधिक पेड़ों को सूखने से ऑलरेडी बचा लिया गया है, और 6500 यानी 6500 पेड़ों की जियो टैगिंग भी की जा चुकी है। यहाँ पे ये कहा गया है, समझाया ये जा रहा है लोगों को, जो पुराने पेड़ हैं वो हमारे गार्जियन के जैसे हैं, और उसको हमें बचा के रखना है, इसको लेकर जागरूकता फैलाई गई है। मधुबनी के किस व्यक्ति को मैथिली के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मणिशंकर झा, जगदीश मंडल, सुनीता झा, कमलेश प्रसाद सिंह। आंसर होगा जगदीश मंडल। जगदीश मंडल को मैथिली के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। मधुबनी के बेरमा गांव के रहने वाले हैं। इनके नोबेल पंगु के लिए इनको ये प्राइज मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थान पे पटना में खादी मॉल है ना, गांधी मैदान में के पास, तो उसी के तहत कहाँ पे और खादी मॉल की स्थापना की जाएगी? पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास। तो इसमें इसका आंसर 2 होगा, ई हो जाएगा आंसर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर। आई थिंक एक बार कंफर्म करना, गया भी है शायद गया भी है। तो पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में बन रहा है, और लगभग 16.11 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। अगला सवाल है कि मिथिलांचल के किस रेलवे स्टेशन का नाम मिथिला अक्षर में नहीं लिखा जाएगा? जो ऑप्शन उसमें आपको बताना है: समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय,
और जयनगर। यहाँ आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि काउंट कर लीजिए, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, जयनगर, झंझारपुर, इतने कम से कम अभी इसको लिया गया, शॉर्टलिस्टेड किया गया है, इतने रेलवे स्टेशन के नाम में मिथिला अक्षर का भी प्रयोग किया जाएगा। बिहार में किस एयरपोर्ट पे एम्बू लिफ्ट की सेवा उपलब्ध करवाई गई है? सिंपल सा फैक्ट है, पटना, दरभंगा, गया और मुजफ्फरपुर। आंसर पटना होगा। पटना में एम्बू लिफ्ट की सेवा करवाई गई। किसके लिए? बहुत गंभीर बीमार हैं, जो लेटे रहते हैं, नहीं चल पाते हैं, और जिनको झटका लगने से दिक्कत है, बॉडी के अंदर कई सारे पाइप या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उनको बिना झटके के बीमार में चढ़ाना है, उसके लिए ये एक तरह से व्हील चेयर जैसा ही है, जो जो हाइड्रोलिक पे है और 8 मीटर ऊपर सीधे चला जाएगा। तो सीढ़ी पर झंझट कोई भी नहीं है, सीधा ये गेट के पास पहुंच जाएगा और वहां से इनको जो भी पेशेंट होंगे उनको अंदर रखा जाएगा, और इसके लिए मात्र 100 रुपए ही देने हैं, उससे अधिक नहीं देने हैं। सुनील सिंह राणा वृक्ष पुरुष सम्मान के लिए चयनित किया गया है। सुनील सिंह राणा को वृक्ष पुरुष सम्मान के लिए चयनित किया गया है। वो किस विभाग से संबंधित है, ये आपको बताना है। रेलवे, पुलिस, वन विभाग और डॉक्टर। तो वो पुलिस से हैं, पुलिस, बिहार पुलिस में है। यहाँ पर याद रखना है आपको ये है कि इनको ये पहली बार नहीं मिला है। वन और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए सुनील सिंह राणा, जो बिहार के पटना सिटी के निवासी हैं, ये फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं और बिहार पुलिस के जवान भी हैं, इनको वृक्ष पुरुष सम्मान के लिए सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान उनको श्याम ऑडिटोरियम राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुर में दिया जाएगा। इसके पहले इनको देखो कहाँ कहाँ, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान भी इस तरह के सम्मान इनको दे चुकी है। बिहार में तो 259 जो निकाय है, वहां पे कितना स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा? 1,20,000, 1,40,000, 2,20,000 या 50,000? तो इसका आंसर होगा 1,20,000 स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, और टारगेट है कि मॉनसून के पहले लगा लेना है। अब इसमें और 100 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। दूधिया रोशनी वाले बल्ब का यूज किया जाएगा। पटना में ही 10,000 लाइट लगेंगे। उसमें पटना में जो 10,000 लाइट है, उसमें 1,500 लाइट तो सिर्फ पटना सिटी में लगाया जाएगा। इसके अलावा और सारी जगहों पे लाइट लगेगा। अगला सवाल है कि माँ जानकी का बाल स्वरूप के मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जनकपुर, सीतामढ़ी, बांका, डैंडिनी, बांका और फुलवारी शरीफ। तो इसका आंसर होगा सीतामढ़ी। यानी माता जानकी का जो मिट्टी से निकली थी वो सीतामढ़ी ही है। तो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जो जगह है, वहाँ पे 108 फीट ऊंचा 3 मंजिला मंदिर बनाया जाएगा, और वहाँ पे सीता माँ बाल रूप में विराजमान होंगी। और बस यही है। बाबा अमर सिंह स्थान मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। बाबा अमर सिंह स्थान मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। यह मेला किस जिले में लगता है? पटना, वैशाली, बिहार शरीफ, समस्तीपुर। पटना, वैशाली, बिहार शरीफ, समस्तीपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। और समस्तीपुर के पटोरी के सिउड़ा में रामनवमी के अवसर पे ये मेला लगता है। राजकीय मेला का दर्जा दे दिया गया है। निम्नलिखित में से किन जिलों में नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और मोतिहारी। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। मुंगेर और मोतिहारी में नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। 306 करोड़ 68 लाख रुपए दोनों को अलग अलग दिया गया है। तो मतलब 603 करोड़, सॉरी 306 नहीं, 603 करोड़ रुपए दोनों को अलग अलग दिए गए हैं। इसके बाद बिहार की पहली महिला जिन्होंने हॉलीवुड में काम किया, पहली महिला जिन्होंने हॉलीवुड में काम किया, उनका नाम क्या है? नीतू चंद्रा, सौम्या शुक्ला, सुधा यादव, कल्पना दत्त। तो इनका नाम है नीतू चंद्रा श्रीवास्तव। नीतू चंद्रा श्रीवास्तव बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं में भी काम किया है। बिहार की पहली महिला है जो हॉलीवुड के लिए काम कर रही है, और इनका जो हॉलीवुड में रोल है फिल्म में, वो लीड रोल में है। हॉलीवुड फिल्म नेवर, फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम भी याद रखिएगा, नेवर बैक डाउन रिवोल्ट। इसमें लीड रोल वो कर रही हैं। यह फिल्म केली मैडिसन के निर्देशन में बन रहा है।
और इसके अलावा हॉलीवुड के 2 और मूवी में ये काम करेंगी। इतना ही नहीं, ये नीतू चंद्रा जो है 1997 में भारत का वर्ल्ड ताई कमांडो चैंपियनशिप हांगकांग में भी देश का नाम ऊंचा कर चुकी हैं और ब्लैक बेल्ट से सम्मानित भी हैं। अक्षय कुमार की फिल्म गरम मसाला में भी इन्होंने कदम रखा था। इसके बाद आपको पता है कि बिहार सरकार ने अभी मेयर और डिप्टी मेयर, जिसका चुनाव अब प्रत्यक्ष होगा, अब डायरेक्ट होगा, इनके चुनाव की खर्च की सीमा तय कर दी है। सवाल है कि 20,000 से अधिक अगर वोटर होंगे तो नगर निगम वार्ड परिषद की खर्च सीमा कितनी होगी? 20,000, 40,000, 60,000 या 80,000? तो इसका आंसर होगा 80,000। यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है। पहले डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव इनडायरेक्ट होता था, अब डायरेक्ट होगा, ये प्रोविजन किया गया है। इसके लिए चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी गई है। इसमें नगर पंचायत के वार्ड परिषद के उम्मीदवार मैक्सिमम 20,000, नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के उम्मीदवार 20,000, नगर परिषद के वार्ड परिषद के उम्मीदवार 40,000 और इसके अलावा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वेरिएशन होगा, जिसमें जो नगर निगम के वार्ड परिषद होंगे 4,000 से 10,000 वोटर है तो 60,000 तक, और 20,000 से अधिक और 10,000 से 20,000 के बीच में वोटर है तो 80,000 तक की जो सीमा है वो तय की गई है। इसके अलावा मिथिला और कोसी के बीच लंबे अंतराल के बाद किस तारीख को ट्रेन सेवा शुरू किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। 30 जून 2022 सीधा याद कीजिए, और टोटल 87 साल का गैप है, क्योंकि भूकंप आया था जो 1934, याद है गांधी जी ने कहा था सवर्णों का अभिशाप है, तो 1934 में जो भूकंप आया था उसके कारण जो कोसी नदी पे बना पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। 27 साल तक कोई ट्रेन नहीं चली, अब जाके 30 जून 2022 को ट्रेन चली है। इससे अब दरभंगा और सहरसा के बीच की दूरी 51 किलोमीटर कम हो जाएगा। और फाइनल कि निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ कोकून बैंक बनाया जाएगा? कोकून बैंक कहाँ बनेगा? बांका, भागलपुर, शिवहर, ये डैंडी हटाओ, ये बांका है, बांका, भागलपुर, शिवहर और लखीसराय। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। बांका में 2 कोकून बैंक बनाया जाएगा, बांका और भागलपुर आंसर होगा। बांका में 2 कोकून बैंक बनेगा और भागलपुर में 1 कोकून बैंक बनेगा। और ये जो कोकून बैंक बनाया जा रहा है वो केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा ही स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पे इसके साथ साथ इनको रीलिंग मशीन भी दी जाएगी। रीलिंग मशीन की कीमत एक की 4 करोड़ रुपए की है। यहाँ से जो सिल्क बनेगा ना, उसके कारण क्या होगा, जो हम कोरिया और चीन से सिल्क मंगवाते हैं उस पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी। तो आई थिंक यहाँ आज का करंट अफेयर्स और कल का हमने कवर कर लिया है मिला जुला के। ये भी कंटिन्यू चलेगा।